11वां दिन। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। एक ही संकल्प हमने रचना की। रचना के बाद पालना का पाठ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और पालना के बाद विनाश। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना, पालना, फिर विनाश, विसर्जन हो गया। अमृत वेले हम संकल्पों की रचना करते हैं, स्थापना करते हैं, नवीनता लेकर आते हैं। लेकिन क्या पूरा दिन भर उसकी पालना करते हैं? जो अमृत वेले हमने संकल्प किया, प्रतिज्ञाएं की, रचना की, नवीनता लेकर आए, स्वधर्म में टिकने की कोशिश की, क्या वही अभ्यास पूरे दिन में कम से कम 5 बार रिपीट होता है? 5 से 10 मिनट के लिए अमृत वेले जो बीज बोया जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, क्या उस बीज को शक्तिशाली जल दिया जाता है? जब तक पालना नहीं होगी, बीज से पेड़ नहीं बनेगा, कली से फूल नहीं बनेगा। पेड़ नहीं बनेगा तो ना उसको फूल आएंगे ना फल आएंगे। अर्थात अगर बिना पालना के हम किसी को परमात्म ज्ञान देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, आत्माएं टिकेंगी नहीं, सेवा का फल नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए 5 बार, 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मूर्त हूँ। इन स्वमानों का अभ्यास दिन में कई बार करना है। और जो हम अभ्यास लेते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी, उसको चेक करना है किया या नहीं किया, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो जैसे कि वैसे रहेंगे, विघ्न बोझ बन जाएगा। और एक विघ्न अनेक विघ्नों को लेकर आएगा। इसलिए पालना का पाठ बहुत ज़रूरी है और वो हर एक आत्मा का स्व का पुरुषार्थ है। आज का 11वां दिन समेटने की शक्ति और साक्षी दृष्टापन समेटना है।
मन और बुद्धि को ब्राह्मण आत्मा को मेजॉरिटी लगता है कि हमारा कहीं पर भी मोह नहीं है, लोभ नहीं है, किसी में भी बुद्धि नहीं है, अभी हम एवर रेडी है। जिस आत्मा को ये लगता है कि मैं एवर रेडी हूं, अपना हाथ उठाए। मैं एवर रेडी हूं, समेट लिया है मैंने। एवर रेडी अर्थात एवर रेडी अर्थात अचानक, अचानक बाबा कहीं पर भी बुलाएंगे। अचानक स्थान चेंज होगा, पार्ट चेंज होगा। बहुत काल अचानक, एवर रेडी, बहुत काल, ये तीनों बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आज प्रेजेंट में हम जहाँ पर है वहाँ पर नहीं होने वाले, ये आरामदायी पुरुषार्थ नहीं होने वाला है कि हमें समय मिलेगा, हम एकांत में बैठेंगे, अपने फेवरेट प्लेस पर योग करते रहेंगे और प्राण तन से निकल जाएंगे। अगर ये चाहते हैं तो उससे पहले बहुत काल का अचानक के पाठ का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि हम सिर्फ बाबा की याद में हो और ये प्राण तन से निकल जाए। गंगा का तट हो, मुख में गंगा जल हो, मन में एक बाप हो, एक की याद हो और आत्मा उस परमात्मा में समा जाए। तो मेजॉरिटी हम संकल्प करते हैं कि हम मधुबन में हो, बाबा की याद में हो। बाबा हम सबका ये संकल्प पूरा करें। आज मैं ये अपने आप को दुआ देती हूँ, आप सबको दुआ देती हूँ। उन आत्माओं को इमर्ज करें। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, विश्व किशोर भाव, जगदीश भाई जी, ऐसे अनेक वरिष्ठ आत्माएं हैं। मनमोहिनी दीदी, अभी रिसेंटली जानकी दादी जी, ईशू दादी, गुलजार दादी जी,
इनका मेजॉरिटी पार्ट कहाँ रहा? जब प्राण छोड़ने का समय आया, कितने साल जानकी दादी जी ट्रैवल करते रहे। लास्ट में 2 मास अहमदाबाद हॉस्पिटलाइज्ड। कुछ गिने चुने दिन मधुबन में रखा गया उनको। गुलजार दादी जी 2 से 3 साल बॉम्बे। शरीर कहाँ पर छोड़ा? बॉम्बे में हॉस्पिटल में। मम्मा 18 महीने तक बॉम्बे ट्रीटमेंट चल रही थी। शायद लास्ट का 1 महीना मधुबन में। दीदी मनमोहिनी बॉम्बे हॉस्पिटल में डेथ हुई अचानक। विश्व किशोर भाग बॉम्बे हॉस्पिटल में। ईशू दादी अहमदाबाद। ब्रजेंद्रा दादी बॉम्बे। उनमें से भी कुछ आत्माओं को अंतिम संस्कार करने के लिए मधुबन में ले जाया गया उनको। और कुछ आत्माओं का अंतिम संस्कार, आत्माओं के शरीरों का अंतिम संस्कार बॉम्बे में ही हुआ। विश्व किशोर भाऊ जी, जिनको ब्रह्मा बाबा ने पूरी रात भर जाग कर सकाश दी, उनके शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए रमेश भाई ने पूछा, बाबा उनको मधुबन लेकर आए। ब्रह्मा बाबा ने कहा, वहीं पर अंतिम विधि कर दो। ये उन आत्माओं का पाठ है जिन्होंने तन मन धन समय संकल्प श्वास अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में बाबा को स्वाहा की है। रात को जाग कर जिन्होंने सेवाएं दी है, जिन्होंने 12 घंटे 14 घंटे की तपस्या की है, ये उन आत्माओं के बारे में बताया जा रहा है। मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है? मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा है? मेरी वो दीवानगी, मेरा वो पागलपन कहाँ तक पहुंचा है? लेवल क्या है? परसेंटेज क्या है? एक स्लोगन, सिर्फ और सिर्फ एक बात को ही अगर हम धारण करेंगे तो भी ऊंचा पद पा सकते हैं। सिर्फ एक स्लोगन। जानकी दादी जी ने एक ही बात को धारण किया, मैं कौन मेरा कौन। और मुरलियों को बार बार पढ़ना जानकी दादी जी की विशेषता
कभी भी क्लास लेने से पहले उन्होंने क्लास की तैयारी नहीं की। बाबा पर विश्वास, बाबा बैठा है ना, अपने अनुभव के आधार पर और मुरलियों के पॉइंट्स जो पड़े हैं वो बता देना नशे के साथ। गुलजार दादी जी, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहो, बाबा मिला, सब कुछ मिला। मौन में रहते थे वो, भीतर ही भीतर गंभीरता से उस खुशी को अनुभव करते थे। वो खुशी क्या है, वो एक बाप क्या होता है। मनमोहिनी दीदी, अब घर जाना है। अब घर जाना है। मम्मा, हर घड़ी अंतिम घड़ी, हर घड़ी अंतिम घड़ी इस स्वमान के आधार से उन्होंने उस अंतिम घड़ी को इतना वो करीब लेकर आए कि उनके शरीर की आयु 45-46 थी। उन्होंने अपने पुरुषार्थ को बहुत कम समय में पूरा कर लिया। सच्चाई है, हम ब्राह्मणों के संकल्प में शक्ति है। अगर आज से 1 मास तक हम ये पुरुषार्थ करेंगे कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो वो अंतिम घड़ी अभी ही आ जाएगी। लेकिन वो पुरुषार्थ भी तो हमारा अभी ही होगा ना। दोनों बातों के साथ कनेक्टिविटी है। खुशी जैसी खुराक नहीं, शरीर से कितने भी पेपर आए लेकिन मैं खुश रहूंगी। मैं कौन, मेरा कौन। जब हम एक ही श्लोकन का अभ्यास करते हैं तो उसी आधार पर अनेक प्रकार के पेपर्स आते हैं, लेकिन वो श्लोकन हमारा स्वरूप बन जाए, प्रैक्टिकल में हम टिक जाए, उसके लिए मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और जो हम सहन करते हैं वो स्वरूप बनते जाते हैं, मूर्ति को आकार दिया जाता है, वो आत्माएं हमें दिखती है। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, वो आत्माएं देखती है और उसी स्वमान का स्वरूप बनते 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 प्राण तन से निकल जाता है। उसके बाद ही वो आत्माएं हमारी महिमा गाती है कि उनके जीवन का ये विशेष श्लोकनता विशेषता थी, तब तक नहीं। तो मेरा विशेष श्लोकन कौन सा है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। हमने अभी तक ये सोचा ही नहीं है। एक बात को अभी तक नहीं पकड़ा है। आज
आज मुरली का ये पॉइंट समझ लिया, रिपीट किया, छोड़ दिया। एक ही मुरली, लेकिन नहीं, हम आज भी बंदर की तरह इधर से उधर, उधर से इधर जंप मार रहे हैं। अव्यक्त वाणी, मुरली का सार, मुरली का वरदान, दूसरी आत्माएं मुरली का क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है, इसका क्लास, ये भट्टी और वो भट्टी, और मैं आत्मा रूपी ईंट अभी तक कच्ची की कच्ची। 11 दिन बीत गए, अनेक नवरात्र हो गए, अनेक बार गणेश जी की स्थापना, पालना, विनाश हो गया, श्राद्ध हो गए, नया साल हो गया, लेकिन मैं आत्मा रूपी ईंट एग्जैक्टली वही कच्ची की कच्ची। अभी तक एक ही विघ्न बार बार चल रहा है, क्योंकि बुद्धि अनेक आत्माओं के साथ अनेक चैप्टर्स में अटकी हुई है, अनेक ग्रुप्स में, अनेक क्लासेस में अटकी हुई है। आत्मा तप ही नहीं रही है, अग्नि लगी हुई ही नहीं है। पुरुषार्थ ठंडा, ढीला, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, पुरुषार्थ को ठंड लग रही है। पुरुषार्थ पर वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, आलस्य, अल्पेलेपन की, बहानेबाजी की, आरामदायी जीवन की। कैसे परिवर्तन होगा? अब नहीं तो कब? ये ठंडा सा स्लोगन, हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये ढीला सा स्लोगन, ढीला सा संकल्प, विघ्न अभी तक पहाड़ दिखाई दे रहा है, और उस पहाड़ में मैंने आत्मा चींटी बनकर बस बैठ गई हूं कि इस पहाड़ को कैसे मैं पार करूं। इसीलिए अनेक चींटियों का संग ले रहे हैं, एक चींटी और हम सब चींटियां उसके पीछे पीछे। एक बात को गांठ बांध लो, दूसरे के प्रोग्राम से प्रोग्रेस तब तक नहीं होगी जब तक उस प्रोग्राम को आप अपना प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। मुझे करना है, इस संकल्प में जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, प्रोग्रेस नहीं होगी, परिवर्तन नहीं होगा। आज चिंतन करना, वो एक कौन सी बात है जिसका मैं स्वरूप बनूंगी। हुक्म हुक्म चलाए रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब कर जाना है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, खुशी जैसी खुराक नहीं,
कितने सारे श्लोकांश है, एक को चुनो और उस एक का मैं स्वरूप कैसे बन सकती हूँ। आज से उसका चिंतन और अभ्यास ये आत्मा अपने लिए डिसाइड करे, लेकिन मैं अभी इस वक्त जो भी आत्माएं जुड़ी हुई है उन सबसे पर्सनली ज़रूर पूछूंगी कि आपका अपना स्लोगन कौन सा है, अभ्यास क्या करेंगे, उसका स्वरूप कैसे बनेंगे, कितने दिनों में बनेंगे। उसके लिए किस तरह के पेपर्स आ सकते हैं, कैसे आप उसको पार करेंगे। अभी कितनी 19 आत्माएं है ना जुड़ी हुई। जो भी आत्माएं जुड़ी हुई है 27 दीदी। 27 जी 1908। दीदी जी मुझे गिन के 25 आत्माएं मुझे तो दिखा रहा है। 8 तो ये है और 19 अलग अदर्स दिखा रहे हैं ना, ये मिला के 27 हो। ठीक है, जो भी है, मेरे पास सबका नंबर सेव नहीं है, सबको तो मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा नंबर ग्रुप में है बीके एकता सिस्टर से। आज रात को 8 बजे तक हर एक आत्मा, कल से दूसरी भर्ती शुरू हो रही है ना, हर एक आत्मा गहराई से सोचे मेरे अंदर एक विशेषता है और मैं दिल से विश्व का कल्याण करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वो कौन सी एक विशेषता है जिसको अनेक आत्माएं देखकर आकर्षित होंगी। कम से कम एक झलक के लिए, एक सेकंड के लिए उन आत्माओं को मुझ द्वारा वो विशेषता दिखाई देगी या फिर उस शांति की अनुभूति होगी। उस विशेषता के ऊपर अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारे सामने आत्मा जिस भी भावना से आएंगी उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। ये मैं आत्मा आपको अपना अनुभव बताती हूँ और आत्मा अपने आप आकर बताती है। अभी ही रिसेंटली पिछले हफ्ते सेवा के लिए बाहर दूसरे सिटी में जाना पड़ा, तो गणेश जी का हमें परिचय देना है, आध्यात्म रह से बताना है। और एक आत्मा भाई को प्रदर्शनी हम लगाते हैं, आत्माओं को बुलाते कि भाई आत्मा भाई आ जा, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जा। हमें लगता है कि जीवन में विघ्न है, लेकिन उन विघ्नों का हम स्वयं विनाश कर सकते हैं। आप पुकारते हो ना, ये विघ्न विनाशक आओ, तो वो आया हुआ है। उसके लिए आ जा, 2 मिनट सुनो। आत्मा भाई ने बोला कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, बाद में आऊँगा। ओके। और 4 दिन के बाद फिर से दूसरी जगह प्रदर्शनी लगाई गई। वो आत्मा भाई वहां से गुजर रहे थे। उन आत्मा भाई ने देखा और वो जा रहे थे, लेकिन फिर से मुड़कर आ गए।
अनुसार निमित्त बनाया हमें बाबा ने। और फिर वो आत्मा बाई सुनने के लिए रेडी हो गए, मतलब सुनने ही लगे डायरेक्टली। और सुनने के बाद फिर उन्होंने याद दिलाया कि 4 दिन के बाद आपने हमें बुलाया था, हमने कहा कि हम आएंगे लेकिन नहीं आए और हम भूल गए। बाद में याद आया कि अरे हमें 2 मिनट जाना चाहिए था, लेकिन सब कुछ वहां पर क्लोज हो गया था। लेकिन आज हमने फिर से देखा और हमें लगा कि नहीं, हमें सुनना चाहिए। हमारे अंतर मन ने कहा हम कंप्लीटली भूल चुके थे, लेकिन उस आत्मा को याद आया कि नहीं, आप ही थे। आज हमने सुना, वहां पर रुके थे जो भी आपने कहा, और हम कोर्स करना चाहते हैं। हमें याद नहीं था, ना चेहरा ना वो बातें, लेकिन उस आत्मा बाई को याद रहा। और अभी हम जब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अनुभव बता रहे हैं, तो आत्मा बाई इमर्ज हो रहे हैं और उसको वो खिंचावट हो रही है कि हमें जाना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए। अभी वो आत्मा बाई जिस भावना से आया था, 100% उसकी वो भावना पूरी होगी। हमें नहीं पता कि वो किस भावना से आया था, लेकिन एक ही हमारा स्वमान था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, विघ्न विनाशक हूं। उन दिनों में उस प्रदर्शन की सेवा में और ये 11 दिन की पट्टी में बस एक सोमान को दूसरे सोमान से जोड़ लिया। तो मैं क्या बनना चाहती हूँ, एक बात को उठाना है। जैसे कि विघ्न को विघ्न समझना, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा विघ्न है। या आज जब हम मुरली पढ़ेंगे, उसमें श्लोकन है, वरदान है। एक बात को हमें 40 दिन तक उठाना है, 40 दिन। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, ये एक बात है। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, अब घर जाना है। हुक्म चला रहा है। मैं समर्पित बुद्धि हूँ। इस स्लोगन का मैंने 3 मास तक अभ्यास करके अनुभव लिया है। जब हम कहते हैं मैं 100% समर्पित बुद्धि हूँ, तब आप अपना एक भी निर्णय ले नहीं सकते। और ऐसे पेपर्स आते हैं कि हर पेपर में सिर्फ और सिर्फ हार और हार ही होगी। क्योंकि इसमें हम अपना एक भी संकल्प कर नहीं सकते। जो एग्जाम्पल है हमारे सामने दादी गुलजार जी, उनको मैंने अपने सामने रखा और पिछले साल 3 मास तक मैं सरेंडर बुद्धि हूँ और हर बात में कल्याण समाया हुआ है। लेकिन
3 मास में जो भी हुआ, सिर्फ और सिर्फ हार। जीत क्या होती है पता ही नहीं था, लेकिन मैं सरेंडर बुद्धि होकर एक ही संकल्प, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। खुश रहूंगी, खुशी जैसी खुराक नहीं, करन करावन हार एक बार। लेकिन जो पेपर्स आए आज तक कभी नहीं आए थे। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था, लेकिन संकल्प को पलटना नहीं है, दूसरा संकल्प करना ही नहीं है। उस संकल्प को 3 महीने में स्टॉप कर दिया। उसके बाद संकल्प को चेंज किया, फिर जाके परिवर्तन होने लगे। जब एक संकल्प पर हम टिकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। दृढ़ता चाहिए, ढीलापन नहीं। लेकिन जब तक हम वो करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए करना है, डरना नहीं है, बाबा साथ है। अर्जुन बनकर एक पर ही निशाना लगाना है। पांडव शक्ति सेना, एक एक बाबा का वो शब्द याद आएगा। जब एक ही संकल्प पर हम टिकते हैं, यही पुरुषार्थ है, यही नवीनता है, यही सहनशीलता है, यही विघ्न विनाशक की स्थिति है। स्थिति, अवस्था, प्रैक्टिकल फॉर्म है हमारा। अभी हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, अनुभव नहीं है। अनुभव हर एक आत्मा अपने यथाशक्ति अनुसार, अपनी विशेषता अनुसार करेगी। गुफा में जाएगी, अकेली करेगी 40 दिन तक। तैयार है? तैयार है? तो आज रात 8 तक सभी मुझे पर्सनली मैसेज करना। वो एक कौन सा स्लोगन है जिसको आप प्रैक्टिकल में अनुभव करके बनना चाहते हैं। विश्व की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं आपको उस विशेषता के आधार पर जानेंगी। इसका हम कल से अभ्यास करेंगे, लेकिन वो अभ्यास ऊपर ऊपर का होगा, गहरा नहीं होगा, क्योंकि कल शुरुआत होगी। 9 दिन की भट्टी अलग, 15 दिन की श्राद्ध से विशेष कनेक्टेड भट्टी अलग, और कल से ही हर एक आत्मा का एकल पुरुषार्थ 40 दिन का अलग। ये 3 अभ्यास है। अभी शरीर से अपने आप को बिल्कुल
न्यारा अनुभव करें। और न्यारा अर्थात क्या? न्यारेपन की अवस्था को अनुभव करने के लिए समेटने की शक्ति को यूज करना है। कछुआ बन जाओ। डेंजर विघ्न है। कछुआ क्या करता है? कर्मेंद्रियों को, विस्तार को अंदर, कर्मेंद्रियों को अंदर, कछुआ बन गए। समेटने की शक्ति मन और बुद्धि को अनेक बातों से समेट लो। चेक करो, आत्मा, देहदारी, क्या मेरे मन और बुद्धि में कोई है? भले उसमें लगता है हमें मोह नहीं है, लेकिन क्या मैं चाहती हूं कि वो आत्मा ज्ञान में आ जाए? चेक करो महीनता से, गहराई से। मेरे सामने कौन सा देहधारी इमर्ज हो रहा है और कितने हो रहे हैं? सच्चाई से। एक तो जिससे लगाव है वो आत्मा इमर्ज होंगी, और दूसरा जिन आत्माओं को हम माफ नहीं कर सकते, आज भी 1% नफरत है उनके लिए। उनके अवगुण, कमी, कमजोरी हमने अपने दिल में रखी है, उनसे किनारा कर लिया है, किनारा किया है, उनसे बात नहीं करते। वो कार्मिक अकाउंट हमें खींचेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। जब हमारी मंजिल सामने होगी, बाबा सामने होगा, हमें बुलाएगा और हम जाना चाहते हैं। ये ऊंची अवस्था है, ये प्राप्ति है कि अंत समय में हमें बाबा दिखाई दे रहा है, हमें बुला रहा है और हम जाने के लिए तैयार है। ये सबसे ऊंची हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन तब कार्मिक अकाउंट खींचेगा। अगर उस आत्मा के साथ हमने अकाउंट क्लियर नहीं किया हुआ है, उसको माफ नहीं किया है, वो बोझ खींचेगा, वो शरीर का हिसाब किताब खींचेगा, युद्ध चलेगा। और युद्ध करते करते अगर प्राण निकल गए तो त्रेता युग में जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। बस वो एक पल, एक सेकंड
नष्टो मोहा स्मृतिलब्धा। कितनी आत्माएं सामने आ रही है। क्या क्या बातें सामने आ रही है। साक्षी दृष्टा होकर देखो, सच्चाई से देखो, ठगना नहीं अपने आप को। कभी भी नहीं बोलना कि मेरा किसी में मोह नहीं है। कभी भी नहीं बोलना तुरंत कि मैं रेडी हूँ बाबा, अभी के अभी। चेक करना, क्योंकि बोलेंगे मैं अभी के अभी रेडी हूँ, तो वो समय सुन रहा है, वो समय अभी के अभी आएगा और तब पता चलेगा कितनी सारी बातें रही हुई है। वो भगवान बोल रहा है, उसको पता है ये इशारा है, इशारे को समझना है। एटलीस्ट उस एक दिन के लिए जब वो हमें डायरेक्ट कहता है, उसी पल के लिए मुरली पूरी सुन तो लेते हैं, चिंतन किधर चलता है। वो गहराई से चिंतन करते करते मुरली हाथ से गिर जाती है, देह का भान गिर जाता है। वो चिंतन, लगन, मगन, एक बात दूसरा न कोई। वो अग्नि और उस अग्नि में संस्कार परिवर्तन। नहीं होता है ना ऐसा। उन आत्माओं को देखो, उन बातों को देखो, साक्षी होकर। समेट लो सामान को। अब तक जो मैंने दुआएं कमाई, अब तक जो पुरुषार्थ किया, ये सामान हमारे साथ चलेगा। मैंने कितने सेंटर्स खोलने के लिए सहयोग दिया, धन सफल किया, बाबा का परिचय दिया। नहीं, कितनों को परिचय दिया। नहीं, कितनों को बाप समान बनाया, बाबा का वारिस बनाया, बाबा से जुड़वाया, जुड़ाया, मुझसे नहीं। कितनी आत्माएं डायरेक्ट बाबा से जुड़ी है। आत्मा सूक्ष्म बात है, स्थूल धन, स्थूल सेंटर नहीं। अपने आप को परम धाम में बाबा के पास देखो। एक सेकंड में और वहां से देखो मैंपन और मेरेपन का विस्तार कितना है। बस यही विघ्न है।
मैंपन और मेरापन। मुझे विघ्न खत्म करना है क्या? वो मेरा विघ्न है क्या? क्या वो विघ्न है? पाठ है, साइट सीन है, खेल है। मैं तो परम धाम निवासी हूँ। मेरा घर, असली घर, मेरा शांति धाम। नीचे क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैं पाठ बचाने के लिए जाती हूँ। वो एक खेल चल रहा है। वहां पर जो आत्माएं मिलती है उनका ही तो कल्याण करने के लिए बाबा मुझे नीचे भेजते हैं। मैं मेहमान हूं ना। वो जो शरीर है वो टेम्पररी लोन मिला है। उस शरीर को बीमारी है। उस शरीर के द्वारा जो पार्ट प्ले हो रहा है वो टेम्पररी मिला हुआ है ना। वो शरीर अमानत है। वो आसपास जो आत्माएं हैं वो भी अमानत है। वो घर, वो स्थान, वो सेंटर अमानत है। मेरा समझ लेना, अमानत में ख्यानत है। बात को पक्का कर लो। टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अपना नहीं समझना। कहीं पर भी अचानक बाबा स्थान बदल सकता है। सेवा बदल सकती है, आत्माएं बदल सकती है। लेकिन अभी जब हम विघ्न समझते हैं तो न स्थान बदलेगा, न सेवा बदलेगी, न आत्मा बदलेगी। क्योंकि मैंपन है, मेरापन है। विघ्न को विघ्न समझ रहे हैं। बदलना मुझे है। बदलना मुझे है। फिर से मन बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ ऊपर बाबा में। बदलना मुझे है। सरेंडर कर दो अपने आप को उस सागर में। सफलता का सागर, विजयता का सागर। और बस निर्संकल्प होकर बैठ जाओ। शांति को अनुभव करो। ये शांति विघ्न का विनाश कर देगी। ये शांति का बल हलचल को अचल कर देगा। ये शांति की शक्ति डिप्रेशन से पीड़ित आत्माओं को अनेक उलझनों में उलझी हुई आत्माओं को, समस्याओं से, चिंताओं से ग्रसित आत्माओं को शांत कर देगी। बस
तुम पापा को याद करो, शांति में टिक जाओ, साक्षी दृष्टा समेट लो मन और बुद्धि को। पापा के साथ कंबाइंड निसंकल्प हो जाओ। शांति का सागर समा जाओ। निर्संकल्प बन जाओ, वाणी से परे। कोई संकल्प नहीं, मैं और मेरा पापा, मैं मेरा पापा एक हो जाओ। मैं और मेरा पापा, मैं पापा की, पापा मेरा। कुछ नहीं कहो, कोई संकल्प नहीं। गहराई में जाओ। मैं पापा की, पापा मेरा, प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट, अब सफेद लाइट और गहराई से फिर से गोल्डन रेड लाइट, now white light. I belong to Papa. Papa is mine. Papa. कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करें, मैं और पापा। अब पापा को देखें, पवित्रता का सूर्य, ज्ञान सूर्य, पतित पावन, कैसे उसकी किरणें सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, कैसे उस सागर की लहरें लहरा रही है। उसको देखे और अब अपने आप को देखे, अपने दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा को देखे और अपने आप जैसे फूलझड़ी का प्रकाश, फूलझड़ी से वो लाइट नीचे गिरती रहती है, उसका प्रकाश बहता रहता है, उसकी चमक अपने आप फैलती रहती है।
बस जब ये मेरी संपूर्ण परफेक्ट स्थिति स्टेज बन जाती है, मेरा वो प्रकाश, मेरी वो किरणें इस तरह पर फैल रही है, विश्व के ग्लोब को धीरे धीरे गोल गोल घूमता हुआ अनुभव करें और मेरा प्रकाश, मेरे शुद्ध पवित्र वाइब्रेशंस, ये मंगलमयी मिलन के पवित्र वाइब्रेशंस, शांति के शक्ति के वाइब्रेशंस, परमात्मा प्यार में समाई हुई एक ही लगन में मगन, एक भाव दूसरा न कोई, एक का सच्चा निस्वार्थ प्यार मेरे दिल में समाया हुआ, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, और मेरा वो प्रकाश अपने आप नीचे धरा पर फैल रहा है। ये प्रकाश अज्ञानता को दूर कर रहा है, अशांत आत्माओं को शांति की अनुभूति करा रहा है। प्यार की प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा रहा है। सुख को, शांति को अनुभव कर रही है। टच करो उन आत्माओं को जो इमर्ज हो रही है अपने आप, जिनको बाबा का संदेश दिया है, जो कनेक्शन में है। उनको टच करो, वो शांति, वो सुख, वो रूहानी प्यार दे दो, दुआ दो, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाओ। जैसे भगवान इस समय दे रहा है, किरणें फैला रहा है, परोपकारी दे रहा है, सागर बनकर लुटा रहा है, अथक बनकर दे रहा है। बस देते रहो, बहते रहो, दुआ दो, दुआ दो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन निर्विघ्न बने, और मन ही मन उन आत्माओं का नाम लो जो परिवार में है, कनेक्शन में है, जिनके साथ कुछ परसेंटेज में हिसाब किताब है या पेपर से। उनका नाम लेकर उनको दुआ दो।
संकल्प करेंगे। बाबा के पास उन आत्माओं को बीज रूप अवस्था में इमर्ज करो जिनका हम दिल से कल्याण करना चाहते हैं, जिनके साथ आज भी वर्तमान में हमारा हिसाब किताब है, जिनको हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा, इन आत्माओं के बुद्धि का ताला खोलो। करण करावन हार आप हो बाबा, मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त हूँ बाबा। आपने मुझे निमित्त बनाया है। हमें देखकर इन आत्माओं में परिवर्तन आने वाला है, हम जानते हैं बाबा। संस्कारों का टकराव होता है। मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जो मैं इन आत्माओं को परिवर्तन कर सकूं। मैं इस बात का स्वीकार करती हूँ बाबा। टकराव हो रहा है, इन विघ्नों को मैं नहीं हरा पा रही हूँ बाबा। मैं जानती हूँ मैं आज भी कमजोर हूँ। मैं जानती हूँ मैं आज भी अनेक भूलें कर रही हूँ। मैं जानती हूँ माया शक्तिशाली है, पर मेरा आप पर पूरा 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 विश्वास है, निश्चय है। आप शक्तिशाली हो। मैं हार रही हूँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आप इनके बुद्धि का ताला खोल दो। इनमें परिवर्तन लेकर आओ। इनको टच करो। इन्हें इंस्पायर करो। डायरेक्टली इनके बुद्धि का ताला खोलो बाबा। उन आत्माओं को बाबा के करीब लेकर आओ। उनका नाम लो मन ही मन में। वो बीज रूप अवस्था में है। बाबा की किरणें पड़ रही है। और दुआ दो, सच्चे दिल से दुआ दो, ताकि ये बीज फलीभूत हो जाए। इनके अंदर जो हमने ज्ञान का बीज डाला है वो अभी अंकुरित हो जाए। बाबा की किरणें पड़ रही है। संस्कार परिवर्तन हो रहा है।
इनकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन रही है। इनकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन रही है। इनके संस्कार ईश्वरीय संस्कार बन रहे हैं। दैवी संस्कार इनके अंदर इमर्ज हो रहे हैं। सबकी लाइट को अनुभव करें। उनको वहीं पर बाबा के पास बिठा दे। बाबा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। आज से अब से नवीनता के साथ इन आत्माओं के साथ मेरा रिश्ता रहेगा। नीचे नीचे अपने फिजिकल बॉडी में बाबा का आह्वान, आ जाओ, आ जाओ दोस्त, खुदा दोस्त, मेरे सामने चारों ओर लाइट माइट फैलाते जाए। ज्ञान सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है। जो भी आत्माएं यहाँ पर रहती है, उनके जीवन में रोशनी है। ये स्थान परमात्मा किरणों में एक किले की तरह वो किरणें फैली हुई है। ये स्थान सुरक्षित है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर एंट्री नहीं करेगी। ये स्थान एक मजबूत किला है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है। आत्माओं को इस स्थान पर आते ही पवित्रता का करंट महसूस होगा। इस स्थान पर आते ही आत्माओं को साक्षात्कार होने लगेंगे। आसपास ऐसा अनुभव करें, लाल गोल्डन सुनहरी किरणों का प्रकाश ही प्रकाश जो भी आत्माएं रहती है वो दिव्य फरिश्ते स्वरूप में मेरे पास सब कुछ है। भंडारा भंडारी, जिस चीज की आवश्यकता है मेरे पास सब कुछ है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। और आप 5
मिनट 7 मिनट साक्षी दृष्टा होकर अपने घर में बाबा के साथ नजर फैलाते जाए, उन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करे और ऐसा अनुभव करे लाइट ही फैल रही है। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। एक एक चीज को ऐसा देखे, सब कुछ बाबा ने दिया है टेम्पररी यूज करने के लिए। मैं मेहमान हूँ। ऐसी अवस्था में जब हम टिक जाते हैं, विघ्न अनुभव नहीं होता है। बातें बड़ी नहीं होती हैं, बातों को सोच सोच के हम बड़ा बना देते हैं। तो अभी सोचो कितनी छोटी सी बात है, बस खत्म हुई की हुई। पहाड़ से राई, राई से रुई, फूंक दो और बस बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाओ।